राजा दाहिर। हम में से शायद ही कोई सिंध के इस महान योद्धा और शूरवीर के बारे में जानता होगा, क्योंकि वामपंथियों द्वारा लिखे गए हमारे इतिहास में ऐसे वीर सपूतों को वो स्थान नहीं मिल पाया जिसके वह हकदार थे। राजा दाहिर 8वीं सदी में सिंध के महान शासक थे। जी हाँ, वही सिंध जो आज पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन कभी ये भारत का अभिन्न अंग हुआ करता था। इसी सिंध की वजह से भारत का नाम हिंद या हिंदुस्तान पड़ा। चक्रवर्ती महाराज दशरथ की पत्नी केकई भी इसी सिंध से थी। ऐसे में सिंध का भारतीय संस्कृति से पुराना नाता रहा है। राजा दाहिर सिंध के राजा चच के सबसे छोटे बेटे और ब्राह्मण वंश के आखिरी शासक थे। राजा दाहिर ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अपनी मातृभूमि की आन बान और शान की खातिर अरब आक्रांताओं से दुश्मनी मोल ली और युद्ध भूमि में उनको घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। ये राजा दाहिर ही थे जिन्होंने अपराजयी समझने वाली अरब की खलीफा सेना को 14 बार घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। लेकिन 15वें युद्ध में देवल बंदरगाह के सूबेदार ज्ञान बुद्ध की गद्दारी के चलते राजा दाहिर को 17 साल के मोहम्मद बिन कासिम के हाथों हार का मुंह देखना पड़ा। सूबेदार ज्ञान बुद्ध ने रात में विश्राम कर रहे सैनिकों के शिविरों में खलीफा की सेना को प्रवेश करा दिया, जिन्होंने युद्ध नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए सोए सैनिकों पर धावा बोल दिया और उनका नरसंहार शुरू कर दिया। इस विश्वासघात में राजकुमार जय शाह भी गंभीर रूप से जख्मी हो गए। ये खबर सिंध की राजधानी अलौर में बैठे राजा दाहिर को मिली और उन्होंने युद्ध भूमि के लिए कूच कर दिया। जयचंद और मीर जाफर जैसे विश्वासघातियों ने एक बार फिर मातृभूमि को कलंकित किया और पहले से बिछाए विस्फोटकों में आग लगा दी, जिससे घोड़े, हाथी और ऊंट बिदक कर इधर उधर भागने लगे। इसी बीच दुश्मन सेना की ओर से चला एक तीर सीधे राजा दाहिर की आंखों में घुस गया और वह हाथी से गिर पड़े। युद्ध भूमि में जख्मी शेर की तरह गिरे राजा दाहिर पर अरबी सेना ने भेड़ियों की तरह हमला कर दिया। शेर की तरह लड़ते हुए राजा दाहिर वीर गति को प्राप्त हुए। इस युद्ध का असर लेकिन सदियों बाद तक भारत पर पड़ा। पाकिस्तान मूवमेंट के समय मुस्लिम लीग ने अरबी कासिम को अपना हीरो बनाया, जो आज भी पाकिस्तान अपना इतिहास कासिम के सिंध जीतने से शुरू करता है, साथ ही कासिम को पहला पाकिस्तानी तक बताता है। डॉक्टर अंबेडकर अपनी किताब पाकिस्तान में लिखते हैं, युद्ध जीतने के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर के कटे हुए सर के साथ हज्जाज को एक पत्र भेजा था, जिसमें लिखा था, राजा दाहिर के भतीजे और योद्धाओं और प्रमुख अधिकारियों को ठिकाने लगा दिया गया है और मूर्ति पूजकों को या तो इस्लाम में दीक्षित कर दिया गया है, अन्यथा उन्हें तबाह कर दिया गया है। मंदिरों के स्थान पर मस्जिदें बना दी गई हैं। इस पत्र के जवाब में हज्जाज ने कासिम को लिखा, मूर्ति पूजकों से कोई रियायत ना बरती जाए। तुम्हें माफ करने के लिए तुरंत तैयार नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे तुम्हारा काम और बढ़ जाएगा। किसी को भी ना बख्शो। कासिम तो पाकिस्तान के कट्टरपंथी तबके का हीरो बन गया, लेकिन जिस राजा दाहिर ने भारत को 14 बार अरबी लुटेरों से बचाया, उनका नाम तक वामपंथी इतिहासकारों ने किताबों से गायब कर दिया। बाबर, लोधी और औरंगजेब जैसे लुटेरों और हत्यारों के नामों पर महलों और सड़कों के नाम रखने वाली भारत की सेक्युलर सरकारों ने एक गली तक का नाम राजा दाहिर के नाम पर नहीं रखा। अरब में जन्म और तुर्की के खलीफा के समर्थन में भारत में खिलाफत आंदोलन चलाने वाले मौलाना आजाद और सेक्युलरिज्म के चैंपियन नेहरू द्वारा स्वतंत्र भारत की शिक्षा नीति ऐसी बनाई गई कि अरबों से लोहा लेने वाले हमारे नायकों का नाम तक आज हमें याद नहीं, लेकिन जिन्होंने सदियों इस देश को लूटा और यहाँ नरसंहार किए, उन्हें किताबों में महान बताया जाता है। लेकिन सच को ज्यादा समय छिपाया नहीं जा सकता, इसलिए पाकिस्तान के जो लोग ये मानते हैं कि उनके पूर्वज अरबी नहीं भारतीय थे, वो सिंध प्रांत में राजा दाहिर को सरकारी तौर पर हीरो करार देने की मांग कर रहे हैं। तो वहीं भारत के लोग कांग्रेसी सरकारों के झूठे सेक्युलरिज्म को अब और सहने के मूड में नहीं है। इसलिए जब तक राष्ट्रगान में पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा लिखा है, तब तक सिंध हमारा है, और जब तक सिंध हमारा है, तब तक राजा दाहिर हमारे हीरो थे, हीरो हैं और हीरो रहेंगे।